नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल M5 क्लासेस में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो हम लूसेंट जीके के क्लास की पहली सीरीज को आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको डेली ये क्लास मिलता रहेगा समय समय पर, जिससे आप जुड़े रहेंगे। तो चलिए अपना ज़्यादा समय न गवाते हुए हम सीधे क्लास पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में अनेक नदियां हैं जिनके बारे में आप लोग जानते हैं, और आज हम समझेंगे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। यह नदी गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में जाकर गिर जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। यदि पूछा जाए कि ये किस ग्लेशियर से निकलती है, तो गंगा जो है आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है? क्वेश्चन दिया है कि कौन सा विटामिन रक्त की थक्का बनाने का काम करता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो इसे ध्यान से देखिए। विटामिन के रक्त की थक्का बनाने का कार्य करता है। चलिए हम अपने तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? भारत के नए लोकपाल कौन है? भारत के नए लोकपाल कौन है? तो ऑप्शन दिया है माणिक राव, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह। इस प्रश्न का उत्तर होगा माणिक राव। माणिक राव भारत के नए लोकपाल हैं। आप सभी को पता है कि नरेंद्र मोदी भारत के क्या हैं? प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री हैं। क्या है? प्राइम मिनिस्टर है। नरेंद्र मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, अब राजनाथ सिंह को देखते हैं। तो राजनाथ सिंह भारत के क्या हैं? रक्षा मंत्री हैं। कौन से मंत्री हैं? रक्षा मंत्री हैं। राजनाथ सिंह भारत के कौन से मंत्री हैं? रक्षा मंत्री हैं। अब आगे ध्यान से देखिए, अमित शाह के बारे में बात किया जाए कि अमित शाह भारत के कौन से मंत्री हैं। तो अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं। कौन से मंत्री अमित शाह? अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने चौथे क्वेश्चन को देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या है? भारत के विदेश मंत्री कौन है? भारत के विदेश मंत्री कौन है? आप ऑप्शन देख सकते हैं, एस जयशंकर, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, चिराग पासवान। तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? ऑप्शन 5, 7, 6, 9। तो हमारा सही आंसर होगा 7। भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या 7 है और लोक नृत्य की संख्या अनेकों है। ठीक है, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर, भारत किस देश के साथ सबसे लंबा स्थलीय सीमा साझा करता है? ऑप्शन बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका। बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका। चलिए एक को समझते हैं। पाकिस्तान के साथ भारत 4096 किलोमीटर लंबा सीमा तय करता है। यदि सबसे कम पूछ दिया जाए क्वेश्चन कि भारत किस देश के साथ सबसे कम लंबा स्थलीय सीमा साझा करता है, तो अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। ठीक है दोस्तों, अफगानिस्तान के साथ भारत सबसे कम लंबा सीमा तय करता है, जिसकी लंबाई है मात्र 106 किलोमीटर। और इस प्रश्न का उत्तर होगा बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा स्थलीय सीमा साझा करता है, जिसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप उसका उत्तर कमेंट में दीजिएगा कि
कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका सबसे लंबा समुद्र तट है। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका सबसे लंबा समुद्र तट है। चलिए आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काली रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन 5, 6, 8 और 7। इसका उत्तर आप लोग फटाफट कमेंट में देना। तो चलिए देखते हैं। भारत कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जिसका ट्रिक बहुत ही बढ़िया है, आप इसे ध्यान से समझिएगा। ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। जहाँ पे मी से क्या होगा, मिजोरम होगा। जहाँ पे मी से क्या होगा, मिजोरम होगा। त्र से त्रिपुरा होगा। प से पश्चिम बंगाल होगा। र से राजस्थान होगा। यहाँ पे ग से गुजरात होगा। म से मध्य प्रदेश होगा। छ से छत्तीसगढ़ होगा और ये झ से झारखंड होगा। आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया ट्रिक है। मित्र पर गमछा झार। म से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, क से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड। देख सकते हैं कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए कि भारत का कौन सा राज्य सब, तो इसका आंसर होगा गुजरात। गुजरात ऐसा राज्य है जिसकी समुद्र तटीय लंबाई 1600 किलोमीटर और यह सबसे लंबा समुद्र तट है। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर हो गया था। 8वें क्वेश्चन की तरफ। भारत में नेशनल पार्कों की संख्या कितनी है। तो भारत में नेशनल पार्कों की संख्या 106 है। ध्यान से इसे समझिएगा। 1970 से पहले, कब से 1970 से पहले भारत में केवल 70 नेशनल पार्क थे। भारत में 1970 से पहले भारत में केवल 70 नेशनल पार्क थे। वर्तमान में भारत में 106 नेशनल पार्क हो गए हैं। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है, लद्दाख में स्थित है। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटम आइलैंड नेशनल पार्क है। कौन सा, साउथ बटम आइलैंड नेशनल पार्क। साउथ बटम आइलैंड नेशनल पार्क है, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटम आइलैंड नेशनल पार्क है, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर को देखते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन को देखिए। कोसी नदी, महानदी, कावेरी नदी, गंगा नदी। तो बताइए फटाफट आप लोग। चलिए देखते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि कोसी नदी में आए बाढ़ के पानी से बिहार को बहुत ही तबाही का सामना करना पड़ता है। गंगा नदी के बारे में अगर पूछा जाए कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो आपको बताया गया गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है और यह भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं महानदी। तो महानदी कहाँ की नदी है, उड़ीसा की नदी है। कहाँ की नदी है, उड़ीसा की नदी है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर की तरफ ध्यान दीजिएगा। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखिए। चाणक्य, हेरोडोट्स, प्लेटो और अरस्तु। तो आपका आंसर होगा हेरोडोट्स। हेरोडोट्स को हम लोग इतिहास का जनक कहते हैं, जिसके पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। इसकी पुस्तक का क्या नाम है, हिस्टोरिका, जिसमें इसने
पूरे इतिहास, प्राचीन इतिहास को संक्षिप्त व्याख्या करके लिखा है। अरस्तु की बात की जाए तो अरस्तु जीव विज्ञान के जनक हैं। किसके जनक हैं? जीव विज्ञान के। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अरस्तु जीव विज्ञान के जनक हैं। ठीक है, और बात की जाए चाणक्य की तो चाणक्य बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और इन्होंने शून्य का आविष्कार भी किया था। बहुत बड़े अर्थशास्त्री, गणितज्ञ और नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य पद पर भी कार्यरत थे चाणक्य। प्लेटो की बात की जाए तो प्लेटो एक दार्शनिक था। प्लेटो एक दार्शनिक था। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना है तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको प्रतिदिन लुसेंट जीके जीएस की सीरीज की एक क्लास मिलेगी।